मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूँ जिनके पास पाकिस्तान बनने से भी पहले के मिली नग़्मे मौजूद हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 से ज़ायद मिली नग़्मे हैं, जिसमें उर्दू के अलावा बंगला, जो पाकिस्तान की दूसरी कौमी ज़बान 1971 से पहले तक थी। हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में ढलती है। जब भी जश्न आज़ादी की बात की जाती है या फिर किसी कौमी मोर्के की बात की जाती है तो मिली नग़्मों की अहमियत जो है उसकी अहमियत और ज़्यादा उजागर हो जाती है। पिछले दिनों बुनियानुल मरसूस के दौरान मिली नग़्मे एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने आवाम का खून गरमाया, उससे हर शहरी को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पहले जो जंगों में मिली नग़्मे बनाए जाते थे या गाए जाते थे उनकी कितनी अहमियत हुआ करती थी। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूँ जिनके पास पाकिस्तान बनने से भी पहले के मिली नग़्मे मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक का ख़जाना तो बिल्कुल जो है इस बारे में कोई शुबा ही नहीं कि वो एक बहुत ही अनमोल ख़जाना है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसार भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिली नग़्मों को की अहमियत को उजागर करने के लिए आपने दोबारा वक्त निकाला और आप जो है तशरीफ़ लाई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। अफसार भाई, आपके मिली नग़्मे जो हैं उनको सुन के जो है ना वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, फिर मैं मौका ढूंढती हूँ कि अगली बार जो है मुझे कब मौका मिलेगा। जी, इतनी जी। ज़बरदस्त आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सा मिली नग़्मा सुनवाने वाले हैं? ये मैं आपको सुनवाता हूँ 1956 में जब पाकिस्तान का आइन बना। वैसे तो मेरे पास कदीम मिली नग़्मे भी हैं पाकिस्तान बनने से पहले, जैसा कि आपने बताया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मिली नग़्मे, फिर स्पेशली मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, जो सबसे पहले मुनव्वर सुल्ताना और साथियों ने गाया था 1945 में। और उससे भी पहले एक और नायाब मिली नग़्मा वो भी है और उससे भी पुरानी मिली नग़्मे हैं, मगर मैं आपको वो मिली नग़्मा सुनवाता हूँ जो कि हमारा जब आइन बना वो उस वक्त बना। और ये जो है बंगला ज़बान में मिली नग़्मा है। मशरक़ी पाकिस्तान जो अब हमसे अलग हो गया, मगर उसका कलीदी किरदार रहा पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की बुनियाद डालने में, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आगाज़ भी वहीं से हुआ और फिर मिली नग़्मों का आगाज़ भी, मैं दिलचस्प बात बताऊँ, वहीं से हुआ जब 1911 में उस्ताद प्यारे साहिब थे, उन्होंने वहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म थी मिल्ली तराना, चीन और अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। सबसे पहले उन्होंने जब पढ़ी तो वहाँ से हमारे मिल्ली नग़्मों का भी आगाज़ हुआ। और गुज़श्ता साल हमने देखा कि 5 अगस्त को जो हुआ है कि वहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान दोबारा ज़िंदा हो चुका है। तो मैं और ये वो चीज़ें हैं बंगला ज़बान के मिल्ली नग़्मे जो इस वक्त नापैद हैं, क्योंकि जब 1971 का सानिया हुआ तो वहाँ पर जो गद्दारों ने चुन चुन के पाकिस्तान के जो नक़ूश थे वो मिटाने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का शुक्र है वो ग्रामोफोन डिस्क मेरे पास महफूज है। तो मैं आपको सुनाता हूँ पाकिस्तान का ये नायाब बल्कि नापैद मिली नग़्मा जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बलियों में भी पढ़ा जाता था। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यारा वतन जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्दू आसमानी तुम्हार चालू करा, कौमी निशान पाकबाद पाकबाद जिंदाबाद, प्यारा वतन जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्दू आसमानी तुम्हार चालू करा, कौमी निशान पाकबाद पाकबाद जिंदाबाद। भाई ये तो आप सुन रहे थे प्योरली बंगला ज़बान में,
और एक मिली नगमा जो है वो मुझे अफसार भाई ने सुनाया था पहले, जो कि उर्दू और बंगला में था। थोड़ा सा उसका बताएं। जी, ये 1971 की जंग से पहले नगमा इत्तेहाद के नाम से बना था। नाहिद नियाज़ी और उनके शौहर मुस्लिउद्दीन, जो कि मारूफ मौसीकार हमारी फिल्मी दुनिया के भी थे, नाहिद नियाज़ी खुद एक लेजेंडरी सिंगर हैं इस वक्त, उन्होंने इसे गाया था। साहिल फारानी साहिब ने लिखा था, मगर मुस्लिउद्दीन साहिब ने इसका बंगला में तर्जुमा किया था। और ये नगमा इत्तेहाद था, जिसमें पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के लिए यकजहती का पैगाम था। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशनों से नशर होने वाला नगमा इत्तेहाद, जिसमें बंगाल का भी जिक्र है, ये आखिरी नगमा था, जो कि 17 दिसंबर 1971 तक नशर होता रहा। तो इसे सुनते हैं मुस्लिउद्दीन साहिब की मौसीकी में ढला ये खूबसूरत मिली नगमा। ये बंगाली, ये सिंधी, पंजाबी और पठान एक हुए हैं सारे, इनका मुल्क है पाकिस्तान। ये बंगाली, ये सिंधी, पंजाबी और पठान एक हुए हैं सारे, इनका मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। এই বাঙালি, এই সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও পাঠান এক হয়েছে সবাই এদের দেশ পাকিস্তান। এই বাঙালি, এই সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও পাঠান এক হয়েছে সবাই এদের দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তান পাকিস্তান পাকিস্তান। पाक ज़मीं की ख्वाहिश थी कुदरत का एक इशारा, পাক ভূমির এই কল্পনা যে খোদার এক ইশারা। आजादी का दीवाना नाकामी से न हारा, কোনো প্রকারে হার মানেনি আজাদের সেনারা। हमने लाखों जाने देकर लिया वतन ये प्यारा। লাখো প্রাণ দিয়ে এ দেশ নিজের করেছি আমরা। लहराया फिर शान से हमने ये झंडा ये तारा, উড়িয়েছি গর্বেরই সাথে এই চাঁদার এই তারা। ये बंगाली, ये सिंधी, पंजाबी और पठान एक हुए हैं सारे, इनका मुल्क है पाकिस्तान। এই বাঙালি, এই সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও পাঠান এক হয়েছে সবাই এদের দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তান পাকিস্তান পাকিস্তান। वही आपने नुसरत फ़तेह अली की आवाज़ में तो मेरा पैगाम पाकिस्तान सुना ही था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नगमा पहले अहमद रुश्दी की आवाज़ में फिल्माया गया था या गाया गया था? अफसार भाई मुझे थोड़ी सी इसकी तारीख़ भी बताइए। जी, जब ये शिमला मुआहिदा पाकिस्तान का जब हुआ, जिसके बाद हमारे जो कैदी थे 93,000, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग भी थे और साथ सिविलियंस भी थे, जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की नामूस की जंग लड़ी थी, वो पाकिस्तान के लिए कैद थे। जब वो वापस आने लगे तो उस वक्त पाकिस्तान ने भारत से एक अमन का मुआहिदा किया था। हालांकि हम चाहते तो भारत से अपनी जंग जारी रख सकते थे, और फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी तस्लीम कर लिया। तो उस वक्त जमीलुद्दीन अली साहिब ने ये लिखा था कि मेरा पैगाम पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। तो उस वक्त जब ये लिखा था तो रेडियो पाकिस्तान पर लाल मोहम्मद साहिब की, लाल मोहम्मद इकबाल जो कि मौसीकारों की जोड़ी थी, उनमें लाल मोहम्मद साहिब ने इस नगमे को कंपोज किया था। रेडियो पाकिस्तान कराची ट्रांसक्रिप्शन सर्विस ने सलीम गिलानी साहिब की पेशकश में इस नगमे को रिकॉर्ड किया था। अहमद रुश्दी और साथियों ने गाया था। मगर फिर ये हुआ कि 1997 में जमीलुद्दीन अली साहिब को ये नगमा बड़ा अजीज़ था, तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब से इसके नियाज़ अहमद ने गवाया था। और जमीलुद्दीन अली साहिब की सबसे अहम बात ये थी, जब वो नगमा लिखते थे तो उसकी तकरीबन तर्ज खुद बना दिया करते थे, और गुलूकार का इंतखाब भी वो खुद करते थे। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब का नाम आली जी ने खुद दिया था, बल्कि नियाज़ अहमद मरहूम मुझे खुद बताते कहते थे, मैं कहता था ये एक कव्वाल है, ये भला क्या मिली नगमा गाएंगे। जमीलुद्दीन अली साहिब ने कहा यही नगमा गाएंगे, और वो मकबूल हुआ। आज लोग उसी को जानते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1974 में 73 के आखिर में ये नगमा जो है अहमद रुश्दी साहिब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। तो इसको सुनते हैं हम, और यकीनन बहुत सारे हमारे नाजरीन के लिए एक बड़ी अहम बात होगी और एक अनहोनी बात होगी। मेरा इन्हां
पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है। तापुन है, मुरव्वत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत। भाई अभी तक जो आप खूबसूरत मिली नगमे सुने थे वो कुछ बांग्ला ज़बान में थे, कुछ उर्दू ज़बान में थे, यानी कि कुछ मशरिक़ पाकिस्तान के क़याम से पहले के थे। लेकिन अब जो है जो मिली नगमा आप सुनने वाले हैं वो यकीनन बहुत ही नादिर और नायाब है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसका रिकॉर्ड अब तक कहीं भी होगा। अब सार भी थोड़ा सा बताइए इस मिली नगमे के मुतालिक। ये मिली नगमा जो है मशरक़ी पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि साज़ों की और ख़ूबसूरत लहनों की सरज़मीन मशरक़ी पाकिस्तान, वहाँ पे ढाका रेडियो पर एक राबिया खातून नामी गुलकारा थी। उन्होंने इस नगमे को गाया था और इस नगमे के रिकॉर्ड पर जो लफ्ज़ लिखा है वो लिखा है बतौर मौसीक़ार वो है अहमद। अब ये अहमद कौन है, ये एक तहक़ीक़ तलब बात है, क्योंकि ग्रामोफोन कंपनी में जब भी रिकॉर्ड पर नाम आया है अहमद का तो उससे मुराद अहमद जी छागला साहिब है, जिन्होंने हमारा तराना, कौमी तराना कंपोज किया। अगर ये वो हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये 1944 का है, जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान अपने ज़ोरों पर थी। राबिया खातून ने इस नगमे को गाया। शायर इसका मौजूद नहीं लिखा हुआ, मगर गालिब गुमान यही है कि फैयाज़ हाशमी साहिब जो कि उन दिनों ग्रामोफोन कंपनी से वाबस्ता थे वही नगमे लिखते थे, और उनकी चाल भी उन्हीं की बता रही जो है, अंदाज उसलूब उन्हीं का है। और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आजकल आप नात सुनते हैं, आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, उससे पहले भी इसकी ये नात जो है पहले भी कंपोज हो चुकी है, मगर ये नगमा जो है जो उसी तर्ज पर है, इसको सुनते हैं जो आप सबके लिए भी बिल्कुल नया है और यकीनन हमारे नाजरीन के लिए भी बिल्कुल नया होगा। परस्तार हो माना हमने, जंग के नाम से बेजार हो माना हमने, एटमी बम के बना लेने का ऐलान। मुंह है राम बगल में है छुरी, क्या कहे
संभल जाए साहब वरना दुर्मने कुमरू दे हमारे हाथ से दुनिया में सांचे में ढलती है ये पाकिस्तान 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 ये पाकिस्तान 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 ये पाकिस्तान खूनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे खूनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। अफसार भाई, मुझे ये बताइए कि लगभग कितना बड़ा ज़ख़ीरा होगा आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 से ज़ायद मिली नग़मे हैं, जिसमें उर्दू के अलावा बंगला, जो पाकिस्तान की दूसरी कौमी ज़बान 1971 से पहले तक थी, इसके अलावा उसमें जो मकामी इलाकाई ज़बानें हैं, सिंधी, बलोची, बरहावी, पंजाबी, सराइकी, गोजरी, शिना, बल्ती, अलगर्ज, जो भी पाकिस्तान की ज़बानें हैं, तमाम में मिली नग़मात मौजूद हैं। यहाँ तक कि फ़ारसी में भी मिली नग़मात मौजूद हैं पाकिस्तान के। और इसके अलावा जितनी पाकिस्तान के लिए जिन जिन ज़बानों में बने, इंग्लिश में मिली नग़मे कुछ बने, जैसा कि नाइट पीपल ने 1989 में वी लव पाकिस्तान गाया था, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास महफूज है। तो पाकिस्तान की हर ज़ुबान में, हर फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो कैसेट्स हैं, चाहे वो स्पूल टेप्स भी कुछ है मेरे पास, मैंने जो रिकॉर्ड जो है करवाए, क्योंकि स्पूल टेप्स तो बाज़ार में कहीं नहीं मिलते थे, तो उसे रिकॉर्डिंग करवानी होती थी, तो कुछ मैंने वो भी रखे। इसके अलावा ग्रामोफोन डिस्क ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास महफूज है। पाकिस्तान की वो ग्रामोफोन डिस्क जो कौमी तराने की ग्रामोफोन डिस्क है, कौमी तराना बनने से पहले जो सिर्फ जिसमें म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ था, जो शायरों को दी गई थी ग्रामोफोन डिस्क, वो भी मेरे पास महफूज है कि ताकि जिस पर शायर नगमा लिख सके। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं। ऑडियो कैसेट्स का जो एक सफ़र 1999, पहले 96 में कैसेट ली थी, मगर जो बाज़ाब्ता आगाज़ किया 1999 से आगाज़ किया था, तो उस वक्त से आज 2025 है, 26 साल का अरसा बीत चुका है। मैं ये कहता हूँ कि ये रुबा सदी की कहानी है, कोई ये पल दो पल की बात नहीं है। और इसमें कभी जज्बा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, मगर जब से मुझे मिलना शुरू हुए हैं गुज़िश्ता 15 से 20 साल से, ये समझें कि इस जज्बे के अंदर कभी कमी नहीं आई, क्योंकि मैं ख़ुद मीडिया से वाबस्ता हूँ, प्रोफेशनली ब्रॉडकास्टर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, अक्सर टीवी चैनल्स पे भी आपको नज़र आता हूँ, मैंने मुख्तलिफ बड़े टीवी चैनल्स पे काम किया है। मगर प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ साथ जो शौक़ है, ये मेरे पास ये मौजूद है। और अब मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने अगर कोताही बरती, गफलत बरती, ये मैं कौमी जुर्म करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया, उससे पहले पाकिस्तान में किसी की इस जानिब तवज्जो नहीं गई थी। और दिलचस्प बात यह है, जो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी अपने नग़मों को आर्काइव नहीं किया। ये पाकिस्तान का एजाज़ है। और हमारे पास जितना बड़ा, सबसे बड़ा कलेक्शन पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान का ये कलेक्शन महफूज हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे नाचीज़ को इसके लिए मुंतखब किया। और फिर मैं अब इस बात से हमेशा, मेरा ये नैरेटिव बन गया है कि देखें, जब पाकिस्तान के लिए मौसीकी से सजने वाले, मौसीकी में ढलने वाले म्यूजिकल आइटम ही है ना मिली नग़मे, जब ये महफूज हो सकते हैं, जबकि इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी थी महफूज करने के लिए, जब ये महफूज हो सकते हैं, तो शोहदाए वतन का खून, पाकिस्तान के लिए जो बहाया गया खून, क्यों कराएगा जाएगा। वही अफसार भाई तो कह रहे हैं कि ये 26 साल का सफ़र है, लेकिन मेरा मानना है ये 1944 का सफ़र है, जो कि अफसार भाई ने पिछले 26 सालों में मुकम्मल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि हरतान है पाकिस्तान नाम से अफसार भाई जो हैं, उन्होंने एक किताब पूरी आर्काइव जो है मुरतब की है, और ये पाकिस्तान की पहली मिली नग़मों की आर्काइव आप इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर तमाम मिली नग़मे, तमाम जंगी नग़मे, या जो 1944 से लेकर अब तक की जो तमाम एक एक चीज़ जो है वो इस किताब में उन्होंने महफूज कर दी है। पाकिस्तान जिस तरीके से अफसार भाई बता रहे थे कि
हम पहला मुल्क होंगे जिसने अपना मिली नगमों का एक आर्काइव इतनी खूबसूरती से मुरतब किया है। ये वो नगमे हैं जिनको आज भी सुनकर आपका जो खून है ना, वो एकदम से जो है वो गर्म हो जाता है और अपने मुल्क के लिए जज्बे हुब्बुल वतनी से जो है वो भर जाता है। तो भाई इसकी हिफाजत करना सिर्फ अफसार भाई की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। नाज़िश अयाज, हमारी web.com, कराची।